नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ्स पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, चलें शुरू करें बच्चों। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया ही था तुम्हें पूर्णांक वगैरह, क्लियर है? चलें फिर देख लें, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। पूर्णांक बताइए कितने तरीका के होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन। पूर्णांक कितने तरीका के होते हैं? तीन तरीका के। एक कौन सा होता है? पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। और अगला कौन सा होता है बेटा? नेगेटिव पूर्णांक। और एक और कौन सा होता है? जीरो। अच्छा, क्या जीरो पूर्णांक पे कोई निशान होता है? तो जीरो को आप क्या कहेंगे? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव पूर्णांकों के बारे में बताइए तब बच्चों मैंने तुम्हें। नेगेटिव पूर्णांक -1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? -1 तक जाते हैं। और पॉजिटिव पूर्णांक +1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? +1 तक जाते हैं। क्लियर है बेटा? चले, अब मैं तुम्हें एक बात पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? -1। क्लियर? अच्छा, पता है सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जीरो। सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जीरो। चले, अब मैं तुम्हें एक बात पूछूं जीरो के बारे में, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्या जीरो एक पूर्णांक है? तो जीरो एक पूर्णांक है बेटा। क्यों? क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1। अगर हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब जीरो भी क्या हो गया? पूर्णांक। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या जीरो एक भिन्न है? हाँ तो है, क्योंकि जो चीजें P/Q रूप में लिखी जाती हैं वो सारी चीजें भिन्न है बेटा। हाँ या ना? चलें, अगर जीरो भिन्न है तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या जीरो एक परमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा बच्चों, जीरो एक परमेय संख्या है। यहां तक कोई डाउट है? चले, पहला प्रश्न, क्या जीरो भिन्न है? क्या जीरो एक परमेय संख्या है? ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, क्या जीरो एक पूर्णांक भी है क्या? जीरो एक पूर्णांक है। अच्छा चलो, अब मुझे बताइए कि जीरो एक वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? बोलिए, जीरो एक वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? बोलिए बेटा, वास्तविक है या काल्पनिक? चलिए, तो ध्यान रखिए बच्चों, जीरो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। दुनिया का एकमात्र अंक ऐसा जीरो जो वास्तविक भी है और कैसा है बेटा? काल्पनिक। जीरो रियल भी है और कैसा है? इमेजिनरी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बेटा? ऐसा क्यों? मैं इस वाली बात पर थोड़ी देर चर्चा कर लेता हूं बच्चों। थोड़ी देर मैं जीरो पे एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरा बनाऊंगा 30 मिनट की, और उस वीडियो को देख लेना, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मैं ये बता देता हूं कि जीरो को वास्तविक तो इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि आप मुझे बताइए, कोई भी सम्मिश्र संख्या है जेड, क्या वो a+i/b के रूप में होती है? ठीक है। आपको पता है कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनके पास आयोटा होता है। तो अगर मैं जीरो के साथ जीरो के पीछे आयोटा लगा दूं तो क्या ये काल्पनिक नहीं हो गई? इन दोनों का गुणा करने पर तो जीरो ही आएगा ना। तो इस हिसाब से जीरो क्या हो गई? काल्पनिक। और वैसे मैं जीरो को सिंगल रख दूं तो फिर जीरो कैसी हो गई? वास्तविक। और दूसरी बात विद्यार्थी है कि काल्पनिक संख्याएं होती वो हैं जिनका आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आता है नेगेटिव में। फिर से गौर करें, ये बहुत काम की बात है। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं बच्चे जिनका स्क्वायर करने पर आंसर कैसा आता है? नेगेटिव में। जैसे ध्यान दीजिएगा, 5 आयोटा, ये काल्पनिक है? ये काल्पनिक है। और इसके पीछे तथ्य ये है बच्चों कि जब हम 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है -5 आंसर आएगा। हाँ या ना? सॉरी, -25 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1। क्लियर है? तो दुनिया की जितनी भी वो काल्पनिक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर हमेशा आंसर कैसा आता है? नेगेटिव। हाँ या ना? आता है नहीं आता? लेकिन आप देखेंगे जीरो आयोटा का स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव में नहीं आया और सिर्फ क्या आया? जीरो आया। तो उस ब्याह पे जीरो कैसी हो गई? वास्तविक। हाँ या ना? और जीरो के पीछे अगर हम आयोटा लगाते हैं तो उस ब्याह पे जीरो कैसी हो गई? काल्पनिक। काल्पनिक हो गई। क्लियर है बेटा? यहां तक बताइए, कोई डाउट है? चलें, कोई डाउट बच्चों? हेडिंग लगा लें, प्राकृतिक संख्याएं। हेडिंग लगा लें विद्यार्थी, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं किससे? एन से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? एन से। चलें, अब मैं तुम्हें बताता हूं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की पहली पहचान कि जो संख्या हमें ईश्वर ने दी, किसने दी बेटा? ईश्वर ने, भगवान ने जो हमें दी वो सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक हैं। क्लियर है? जो ईश्वर ने हमें दी वो सारी संख्याएं कौन सी हैं बेटा? प्राकृतिक। एन का मतलब ही नेचुरल है।
है कि नहीं है? अगर नेचुरल है तो आप मुझे बताइए, नेचर का मतलब तो प्रकृति है, तो प्रकृति की दी हुई सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक। दूसरी बात बेटा है इसकी सही परिभाषा, अच्छा दूसरी परिभाषा है बच्चों कि गिनती की जितनी संख्याएं हैं, गिनती की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक। और इसकी तीसरी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चे वो ध्यान रखिएगा कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक से लेकर कहां तक की? एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय कौन सी संख्याओं का समुच्चय कहलाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। किसी को यहां तक कोई डाउट? फिर से ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ने दी वो सारी संख्याएं प्राकृतिक, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक, और एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय, कोई डाउट है? चले, अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि -1 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्लियर है? क्या -1 एक प्राकृतिक संख्या है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हम पॉजिटिव पूर्णांकों को ही लेते हैं। क्लियर है? जैसे मैं पूछूं 1.2 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों में आंसर है, समझ आएगा नहीं? पॉइंटों में, और हम इसमें सिर्फ किसे लेते हैं? पूर्णांकों को। अच्छा, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोल दूं तो चलेगा? चलेगा? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक भी कहां से शुरू होते हैं? +1 से, और प्राकृतिक संख्याएं भी, ये ठीक है? तो क्या मैं अगर प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोल दूं तो बात क्लियर है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि 1 कैसी है, प्राकृतिक है या पूर्ण है? तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं विद्यार्थी कि दुनिया की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आंसर, कहानी क्लियर है? दूसरी बात विद्यार्थी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया की ऐसी संख्या के बारे में बताइए जो संयुक्त प्राकृतिक है, ऐसी संख्या बताइए बच्चों जो संयुक्त प्राकृतिक है और सबसे छोटी है। संयुक्त प्राकृतिक, वेरी गुड। सबसे छोटी संख्या जो संयुक्त प्राकृतिक है वो कौन सी है? 4। हाँ या ना? संयुक्त है पहली बात तो, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं, हाँ या ना? और दूसरी बात ये क्या है? प्राकृतिक। तो दुनिया की सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या, कि अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो 1 से। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अगर मैंने ये कह दिया कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर कितने तक? 1 से 9 तक की संख्याएं, क्या वो सारी संख्याएं प्राकृतिक हैं? मैं धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा हूं, मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, 1 से लेकर 9 तक जितनी संख्याएं मिली, क्या वो सारी संख्या एक अंक की हैं? बोलिए। ठीक है, आप मुझे बताइए जब 1 से लेकर आप 9 तक की रेस करोगे तो आपको कितने लोग मिलेंगे? 9 लोग। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं मेरे बच्चे कि 1 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं, तो आंसर, और ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जो सिर्फ 1 अंक के हैं, तो 9। क्लियर है बेटा? चले, अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 अंक की संख्याओं के बारे में सुना है? कहां से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? तो 10 से शुरू होती हैं और 99 तक जाती हैं। आप मुझे बताइए यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं, और यहां से और यहां तक कितने लोग हैं, और यहां से यहां तक? अगर 99 में से 9 घटा दूं तो क्या ये लोग 90 लोग होंगे बेटा? तो अगर मैं पूछूं कि 2 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक भी हैं, तो आपका आंसर होगा बेटा 90। क्लियर है मेरे भाई? आपका आंसर होगा कितना बेटा? 90। कोई डाउट है? अच्छा, अगर मैं पूछूं बेटा कि 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो आपका जवाब होगा बस सर 100 से, और कहां तक जाती हैं? 999 तक जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए अगर मैं 1 से लेकर 99 तक घूमूं तो कितने लोगों के दर्शन होंगे? और 1 से लेकर 999 तक जाऊं तो? अगर 999 में से 99 लोग घटा दूं तो क्या 900 लोग ही बचेंगे क्या? और क्या ये 900 की 900 लोगों में 3 अंक की होंगी सारी संख्याएं? तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो धनात्मक भी हैं और पूर्णांक भी हैं और जो 3 अंकों की हैं बच्चों? तो आपका आंसर होगा कितना? अच्छा, तो 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा? 900। अब आप ये समझ गए होंगे कि 1 अंक की 9, अगर मैं 9 को ये लिख दूं बेटा कि 9 × 10 की पावर 0, तो क्या ये 1 अंक की है क्या? अच्छा, अगर मैं पूछूं 2 अंक की, तो आप कह रहे थे 90, और क्या मैं इसे 9 × 10 की पावर 1 लिख दूं? अगर मैं पूछूं 3 अंक की, आप कह रहे थे 900, तो क्या मैं इसे 9 × 10 की पावर 2 लिख दूं? तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए 5 अंकों की कितनी होंगी, तो आपका आंसर होगा 9 × 10 की घात
क्या ये ठीक बात है? और अगर मैं पूछ लूं बेटा कि 100 अंकों की कितनी होंगी, तो आंसर बोलिए 99। क्लियर है मेरे भाई? समझ आई कहानी? अगर मैं ऐसे पूछ लूं बच्चों के 50 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो धनात्मक हैं, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 9 × 10 की घात। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब मैं बात बताता हूं तुमसे, योग पे बात बताता हूं। किस पे बात बताता हूं बेटा? योग पे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताइए 1 2 3 ... मैं कहूं n। आपने इन प्राकृतिक संख्याओं का योग तो पढ़ा ही होगा, Sn। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बेटा? n × n + 1/2 होता है, नहीं होता है? कोई डाउट है? ठीक है, n × n + 1/2। अच्छा, ये योग कहां से आया तुम्हें पता है कि ये योग कहां से आया? तो ये योग आता है बेटा कहां से? समांतर श्रेणी से। जब मैं समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा तो ये फॉर्मूले की डिजाइन बताऊंगा, ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये फॉर्मूले निर्माण कैसे हुआ। क्लियर है मेरे भाई? इस सारे फॉर्मूले का क्या बताऊंगा? फॉर्मेशन। फिलहाल आप याद रखिए Sn = n × n + 1/, और यहाँ पे n क्या होता है? राशियों की। जैसे मैं पूछूं 1 से लेकर 10 तक में कितनी राशियां? 10। 1 से 100 तक में? 1 से 1 लाख में? 1 से 80 में? 80। बात समझ आई? तो n होती है राशियों की। यहां तक कोई डाउट है बेटा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, एक सवाल लिखें। सवाल लिखें बच्चों, एक सवाल लिखें विद्यार्थी। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा भैया, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पे देख लें कहीं। चलें लिखें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखें। 1 से 50 तक की सारी संख्याओं को लिखें तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? करें बच्चों, आप भी करें विद्यार्थी जी। कितनों का आंसर आया? 91। देखें बच्चों, बोर्ड पे देखें, देखें विद्यार्थी बोर्ड पे देखें। आप मुझे बताइए कहां से कहां तक की संख्याएं थी? 1 से 50 तक की संख्याएं, और इन्हें हमें लिखना है बच्चों। क्लियर है? तो मैंने पूछा कि हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? इस सवाल को विद्यार्थी और कैसे कह सकता है एग्जामिनर? ऐसे कह सकता है बच्चों कि एक कंप्यूटर का टाइपराइटर है और वो 1 से 50 तक की संख्याओं को टाइप करता है, तो बताइए कंप्यूटर की या कीबोर्ड को कितनी बार दबाना होगा? ऐसे पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी बात विद्यार्थी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हमें किसी किताब पे अंक अंकित करने हैं, तो बताइए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? क्लियर है? तीनों तरीका से सवाल को पूछ सकता है। या मैं कहूंगा 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है बेटा? चलें देखते हैं कैसे करें इस सवाल को। आप मुझे बताइए 1 से 9 तक में कितने अंक होंगे? 9। 1 से 9 तक की संख्याओं में 1 अंक की होंगी सारी संख्याएं? 1 अंक की होंगी। और कितनी होंगी? तो टोटल अंक कितने हो गए बेटा? 9 अंक हो गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और 10 से शुरू होंगी कितने अंकों की संख्याएं? 10 से शुरू होंगी 2 अंकों की संख्याएं। अच्छा, 10 से कहां तक जाना है आपको बेटा? 50 तक। अच्छा, 1 से 50 तक में कितने लोग मिलते हैं? 50। और 1 से 9 तक में? तो यहां कितने लोग मिलेंगे? यहां पे 41 संख्या मिलेंगी बेटा, मिलेंगी। और क्या सारी की सारी 41 की 41 संख्याएं 2 अंक की होंगी? तो यहां पे अंक मिलेंगे बेटा 2 × 41, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। क्या 82 अंक मिलेंगे? तो 82 अंक तो यहां लिखे और 9 अंक यहां लिखे, तो टोटल अंक कितने? 91। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर मैं पूछता कितनी बार कीबोर्ड की दबानी होगी तो कितने अंकों की जरूरत होगी, तो कोई शक है? कर लोगे बेटा? कर लेंगे पक्का? तो लिखें बच्चों नेक्स्ट एक और सवाल विद्यार्थी लिखें। 1 से 100 तक की संख्याओं को 1 से 100 तक की संख्याओं को एक टाइपराइटर टाइप करना चाहता है। 1 से 100 तक की संख्याओं को एक टाइपराइटर टाइप करना चाहता है, तो बताइए कितनी बार कीबोर्ड को दबाना होगा? करें बच्चे, ऊपर बैठे विद्यार्थी करें और नीचे। चल कितनों का आंसर आया? 192। क्लियर है? चले मैं करूं बेटा एक बार, बोर्ड पे देखें। 1 से कहां तक की संख्याओं को कीबोर्ड पे दबाना है? 100 तक। तो आप मुझे बताइए क्या 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं कितने लोग मिलेंगे? 9 लोग। और सारे के सारे लोगों में अंक कितने होंगे? 1। तो क्या 1 × 9 टोटल 9 अंक ही होंगे क्या बेटा? ठीक है। अब 10 से लेकर बच्चों में आगे बढ़ा और 10 से लेकर हमें जाना है कहां तक? 99 तक। 99 तक, क्योंकि 10 से 99 तक में कितने अंक मिलते हैं? 2। तो 10 से 99। आप मुझे बताइए इस रेंज में कितने लोग बैठे हैं? 90, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक में
99 और 1 से लेकर 9 तक में, तो यहाँ कितने लोग हैं? और सारे के सारे लोगों में संख्या कितनी है? तो यहां से जो संख्याएं मिली बच्चों 2 × 90 बराबर कितने अंक मिले? 180 अंक मिले। अच्छा, एक और संख्या है 100, लेकिन 3 अंकों की है, लेकिन संख्या कितनी है? सिर्फ एक। तो एक संख्या है और अंक कितने बेटा? 3, लेकिन संख्या कितनी है? तो 3 अंक यहां से मिले बेटा। मिले या नहीं मिले? तो आप देख लें 180 और 9 कितने होते हैं बेटा? 189। और ये टोटल आंसर कितना आया? 152। बहुतों का आया होगा तुम में से। कहानी क्लियर है? कोई शक है बेटा? ठीक है विद्यार्थी, एक सवाल लिखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख लेना। कृष्णा ने कुछ लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना चाहा। कृष्णा ने लगातार कुछ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना चाहा और योगफल 205 प्राप्त हुआ। और योगफल 205 प्राप्त हुआ। और योगफल 205 प्राप्त हुआ, किंतु बाद में पता लगा कि ये योगफल गलत है। किंतु बाद में पता लगा कि योगफल गलत है क्योंकि उससे कोई एक पूर्णांक छूट गया था। किंतु बाद में पता लगा कि योगफल गलत है किंतु उससे कोई एक पूर्णांक छूट गया था। तो बताइए वो पूर्णांक कौन सा था जो छूट गया था? करिएगा बच्चों, करें विद्यार्थी? तो बताइए वो पूर्णांक कौन सा था जो छूट गया था? जी चलिए, जी हाँ बच्चों, देखते हैं सवाल का हल। आप मुझे बताइए कि आपको ये नहीं पता, आपको ये तो पता है कि जो योग शुरू हुआ है वो 1 से शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया है। कुछ लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया है जो कहां से शुरू होती हैं? अच्छा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बेटा? 1/2 होता है। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि जो हमारा योगफल है वो कितना है? 205। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पॉइंटों में जुड़ सकती हैं? नेगेटिव में आ सकती हैं? तो पूर्णांक में ही आएंगी। चले, अगर मैं कल्पना करूं बच्चों के 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करूं तो इतनी आप में समझ है, 10 × 11/2 तो ये 55 आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं 20 तक की का करूं तो 20 × 21/2 तो 210 आएगा, हाँ या ना? और आपका जो आ रहा है वो 205 आ रहा है। समझ नहीं आई? तो ये आपको इतनी माइंड सेट डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों कि हमें अगर n = 20 रख दें। आप कई लड़के सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता लगा 20 रखना है? तो पता नहीं लगा है बच्चे, मैंने रख के देखा है। सवाल इसी पैटर्न का आएगा कि आप रख के देख सकते हैं। तो n = 20 रखेंगे तो 20 × 20 बना जाएगा और 20 कट जाएगी 2 से 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, अगर मैं n = 20 रखूं तो 20 × 20 + 1 मतलब है 21 / 2 और आंसर आया बच्चों 210। जबकि मेरा आंसर तो 210 आ ही नहीं रहा, तो फिर मैंने n = 90 रखा। ध्यान दें बच्चों, तो 90 n बराबर 19 रखा, 19 रखा, तो आप देखेंगे 19 × 19 + 1 / 2, तो मेरा आंसर आया बच्चों 190। मेरा आंसर कितना आया? और पहले कितना आ रहा था? और अब इसका मतलब है बच्चों कि 190 से ज्यादा आ रहा है और 210 से, तो बीच में रखने का तो सवाल ही नहीं है। आना चाहिए था 210 और आया कितना? 205। तो मैं कौन से पूर्णांक को जोड़ना? तो आपका आंसर होगा बच्चों कि आप 5 के अंक को जोड़ना भूल गए, हाँ या ना? क्योंकि 20 संख्याओं को जोड़ा है आपने। अगर 19 को जोड़ रहे होते तो फिर तो 190 आता, लेकिन आपका आंसर 210 से ऊपर तो आ नहीं रहा, 210 से कम ही आ रहा है। तो आपने कितनी संख्याओं को जोड़ा है? 20 संख्याओं को। और अगर 20 संख्याओं को जोड़ते तो आंसर कितना आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? तो फिर आप भूल गए ना एक को। कौन सी को? कोई शक? यहां तो कोई डाउट है? कौन सी संख्या को भूल गए बेटा आप? लिखें विद्यार्थी नेक्स्ट सवाल। यदि x² - y² यदि x² - y² 96 है, 96 है, तो बताइए x व y के कितने जोड़े संभव हैं? तो बताइए x व y के कितने जोड़े संभव हैं? यदि x² - y² 96 है तो बताइए x व y के कितने जोड़े संभव हैं? x व y के कितने जोड़े संभव हैं जबकि x व y दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं? देखें
सवाल था विद्यार्थी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 96। बोलो हाँ ना। आप मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस बाई एक गोले में एक कोष्टक में, और अगला हो जाएगा बच्चों क्या एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू कितना 96। तो आप मुझे बताइए एक कोष्टक ये रहा जिसके अंदर कौन बैठी है एक्स प्लस बाई, और एक कोष्टक ये रहा इसके अंदर कौन बैठी है एक्स माइनस बाई, और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए। तो इन संख्याओं के बच्चों आप फैक्टर कर सकते हैं। चले 96 के फैक्टर देखिए। पहला फैक्टर होगा बच्चे 1 गुणा 96, क्योंकि दो ही चीजों का गुणनफल तो 96 है। आप देखें इस वाली बात का और इस वाली बात का गुणनफल ही तो 96 है। तो एक फैक्टर होगा 1 गुणा 96, दूसरा फैक्टर होगा बोलिएगा 2 और 48, तीसरा बोलिएगा 3 और 32, अगला बोलिए 4 इंटू 24, अगला 5 नहीं होगा बच्चों 6 होगा, 6 और 16, हाँ या ना। फिर होगा 8 होगा क्या 12 टे 96, 8 होगा 8 और 12, 9 नहीं होगा क्या 10 नहीं होगा 11 नहीं होगा और 12 होगा, तो 12 मैं कर चुका हूँ। क्लियर है मेरे भाई? तो आप देखेंगे बच्चों x प्लस बाई गुणा x माइनस बाई अगर करूं तो 1 इंटू 96 पे भी 96 आता है क्या? इन सारे फैक्टरों का गुणनफल सच्ची में 96 आता है क्या? तो पता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अधिकतम लोग बच्चों इस सवाल का आंसर देते हैं कि 6 पेयर पॉसिबल है। अधिकतम लोग इस तरह का जब मैंने सवाल क्लास में कराता हूं विद्यार्थी, तो अधिकतम विद्यार्थी जो आंसर देते हैं वो देते हैं कि सर 6 पेयर पॉसिबल हैं। कितने पेयर पॉसिबल हैं बच्चों? 6। लेकिन ये सही बात नहीं है। 6 पेयर इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चों कि अगर मैं मान लूं कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक रखना पड़ेगा आपको, और x माइनस बाई इज इक्वल टू 96 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 97 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा 2x। तो x की वैल्यू जो होगी वो पॉइंटों में आएगी ना, समझ आई? 97 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू पॉइंटों में आएगी या नहीं आएगी? जबकि कंडीशन विल बी अप्लाई कि x एंड y बोथ आर द नेचुरल नंबर, हाँ या ना। तो ये पेयर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है, तो पहला पेयर क्या हो गया कैंसिल। 96 और 1 कितना हो रहा है 97। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे 32 और 3 35, तो ये पेयर भी क्या हो जाएगा, अगर 35 हो गया तो आंसर 17.5 आएगा ना, x का मान 17.5 आ जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें कौन सी संख्या लेनी है। तो सिर्फ कितने जोड़े संभव हैं 4, न कि 6 जोड़े संभव नहीं है बच्चों। सिर्फ कितने जोड़े संभव हैं? क्या मेरी बात समझ पाए? ये जोड़ा क्यों कैंसिल किया पता लगाना आपको, क्योंकि आंसर किस में आ रहा था पॉइंटों में, और आपको कौन सी संख्या लेनी थी प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट? ठीक है। और बच्चों आपको डाउट और रिकॉर्ड क्लास हो रही है, जिन बच्चों को उसमें डाउट आ रहा हो तो कमेंट में लिख दिया करें। क्लियर है भैया? चलें, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है विद्यार्थी, हेडिंग लगाएं पूर्ण संख्या। हेडिंग लगाएं विद्यार्थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या WHOLE होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। जी हाँ बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है विद्यार्थी? पूर्ण संख्या बच्चों कुछ नहीं होती। पूर्ण संख्या आप एक तरह से ये समझिएगा बच्चों कि वो प्राकृतिक संख्याओं का सेट ही है, सिर्फ इसमें और क्या कंसीडर कर लिया है, जीरो। फिर से सुन लीजिएगा, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के अलावा सिर्फ जीरो को और जोड़ लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। पूर्ण संख्याओं में क्या और आ जाता है? जीरो। जीरो की खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने करी? आर्यभट्ट का गांव कौन सा था बच्चों? भारत। कहां के थे? महान गणितज्ञ, इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में भी कई बातें बताई हैं। आर्यभट्ट ने जीरो बनाई, और ये आर्यभट्ट कहां के थे बच्चों? भारत के थे। यहां तक कोई डाउट है? चले, अच्छा पूर्ण संख्याओं की ठीक ठीक परिभाषा क्या है? तो पूर्ण संख्याओं की ठीक ठीक परिभाषा है विद्यार्थी कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय। बात समझ आ रही है मेरे भाई? जीरो से लेकर कहां तक की संख्याओं का समुच्चय? अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय। चलें बच्चों, एक क्वेश्चन आप लिखिएगा और आप जवाब दें। जीरो कैसी है? पहला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, जीरो कैसी है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी सी एंड डी निर्धारित नहीं कर सकते। विद्यार्थी ध्यान दें, जीरो कैसी है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी दोनों पूर्ण और प्राकृतिक, और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं कर सकते।
ठीक है, शाबाश बेटा। इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे अकेले जीरो के बारे में अपनी राय नहीं दे सकते कि जीरो पूर्ण है या प्राकृतिक है। जीरो पूर्ण तब बनती है तब वो किसके साथ आ जाती है? प्राकृतिक संख्याओं के सेट के साथ आ जाती है, हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ पाए? दोनों क्वेश्चनों में आंसर समझ पाए? चलें, क्लियर है यहां तक? जी हाँ बच्चों, समझ आइए यहां तक की कहानियां, ठीक है। अब मैं एक बात पूछूं, एक छोटी सी गणित है विद्यार्थी। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि एक से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं की अगर मैं बात करूं, विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, आया हुआ प्रश्न है इस वाली बात पे। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं, तो आप मुझे बताइए यहां पे संख्याओं की संख्या कितनी होगी? राशियों की संख्या कितनी होगी? फिर से सुनिएगा, अगर मैं बच्चों प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, तो क्या वो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी और कहां पर रेस्ट लेंगी? 9 पर रेस्ट लेंगी। क्या ये ठीक बात है? लेकिन विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन संख्याओं को तुमसे योग करवाऊं तो आप योग कर दोगे n+1/2 से? देखें एक बच्चों, एक सवाल लिखें एक सवाल। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप देखेंगे बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो आप होगा n+1/2, तो आपका आंसर होगा बच्चों 55, हाँ या ना? यहां तक ठीक है। लेकिन अगर विद्यार्थी मैं ये पूछ लूं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग करूं तो क्या होगा? विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। कठिन से मतलब है आज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पूर्ण कहां से शुरू होती है और प्राकृतिक कहां से शुरू होती हैं। अगर मैं आपसे आपकी बार लिख दूं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो विद्यार्थी आप मुझे बताइए, यहां पे n की वैल्यू आप 10 लोगे या 9 लोगे? 9। यस, देख लीजिए बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देखेंगे तो ये कितनी संख्याएं हो गई? 10 संख्याएं हो गई, हाँ या ना? तो योग करते समय ये तो कोई रोल ही प्ले नहीं करेगा, तो ये बच्ची कितनी संख्या? प्राकृतिक की बच्ची नहीं, तो फिर हाँ या ना? तो यहाँ पे फिर n की वैल्यू कितनी हो गई? 9, और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9 × 9 + 1/2, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों 45। क्या मेरी बात समझ पाए? विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग करिए, तो बताइए आप n की वैल्यू कितनी लेंगे? 100, हाँ या ना? और जब मैं कहूं बच्चे के 1 से लेकर 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग करिए, तो n की वैल्यू 99। समझ आई? पक्का? तो लिखिए बच्चों, एक और प्रश्न लिखिएगा। प्रथम 38 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो इकाई का अंक क्या होगा? प्रथम 38 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? जी कितना? 1 3 जी, और बोलो बच्चे, प्रथम 38 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इकाई अंक क्या होगी? 3। चलें बच्चों, आप मुझे बताइए प्रथम कितनी पूर्ण संख्याओं का योग करना है? 38 पूर्ण संख्याओं का। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे n की वैल्यू 38 लेंगे या 37? 37 न कि 30। अगर मैं कहता कि प्रथम 38 प्राकृतिक संख्याओं का, तो n की वैल्यू, बात समझ आई? तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों n+1/2। तो ये कितनी बार कटेगी बेटा? 19 बार। और हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, तो 9 7 63। तो 63 में इकाई का अंक कौन आता है बेटा? 3। तो आखिरी अंक क्या हो जाएगा? 3। क्या पूर्ण संख्याएं क्लियर हैं बच्चे? कोई डाउट? हाँ विद्यार्थी, जिन बच्चों को डाउट है या जो बच्चे चीजों को नहीं समझ पाए या कोई बात आई ऐसी जो कोई कॉन्सेप्ट, कोई संप्रत्य जो आपकी समझ नहीं आया, और इन सवालों की सारी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी जो कि नीचे दे रखी है। क्लियर है? और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।